कभी कभार जब हम जानबूझकर इंटेंशनली पॉजिटिव बातें सोचते हैं तो हमारे मन में, सभी के मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि कब तक सोचूं, कितने दिन हो गए मैं ये सोच रही हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है। वाई? क्योंकि हम लोग एक रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ मिलने के लिए हम लोग वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें फील कर रहे हैं। ठीक है, ये बात सही है, देखा जाए तो लॉजिक सही है, कुछ मिलना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है, इसलिए हम ये सारी फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर मन में भी हम यही मान के चलेंगे कि मैं ये सब फील करूँगी तो ही मिलेगा, फील करूँगी तो ही मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं। हमें ऑलरेडी मान लेना है कि हम जीत चुके हैं, जो भी हमें चाहिए वो हमारा ही है। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव और फेथ हमें यूनिवर्स पे, पॉजिटिव एनर्जीज पे, वाइब्रेशन पे होना चाहिए। इस फेथ को अपने अंदर जगाने के लिए ही तो हमें बार बार सक्सेस स्टोरीज बोलो या फिर द सीक्रेट की बुक, पावर, सबकॉन्शियस माइंड की पावर वाली बुक, ये जितने भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, मूवीज़ हैं, ये सब हम लोग इसीलिए देखते हैं ताकि बार बार माइंड में ये मैसेज जाता जाए कि ये सब कुछ इमेजिनरी नहीं है, ये सब कुछ सच है। और जितना हम बिलीव करेंगे कि ये सारी चीज़ें सच है, उतना ज़्यादा हमारे लिए अपनी विश पे मैनिफेस्ट करना, बिलीव करना आसान होता जाएगा, है ना। और रही बात ये सोचने की कि मैं कब तक पॉजिटिव सोचूं, जब आप जानबूझकर पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? नेगेटिव ही सोच रहे थे, राइट। या तो पॉजिटिव हो सकती है चीज़ें या तो नेगेटिव हो सकती हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। तो जब हम अब तक इतने सालों तक, बचपन से या जब भी, जैसे भी, जब जो भी टाइम आपको मानना है, इतने समय से जब हम नेगेटिव सोचते आए हैं, नेगेटिव सोचकर जब हम नहीं थके, तो पॉजिटिव सोचकर क्यों थकना है? क्या प्रॉब्लम है हमारी? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ही जोश में, मोटिवेशन मूड में आ गई हूँ आज, कि आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम ऐसे करते हैं। जब अभी एक इंसान ना, मतलब ये फितरत होती है इंसानों की कि एक दुख पे वो 100 बार रो सकता है, लेकिन एक खुशी वाली चीज़ पे, एक अच्छी चीज़ पे वो 100 बार थैंक यू नहीं बोल सकता। उसे लगता है कि ठीक है ना, बोल दिया, अब कितने बार बोलूं। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। तो मे बी जब हम इस बिहेवियर को चेंज करेंगे, रोज़ खुश रहना, रोज़ सेलिब्रेशन मूड में रहने को जब हम नॉर्मल बिहेवियर बनाकर एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, मे बी तब जाकर हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हमें वेट नहीं करना है किसी चीज़ का कि मैं तो खुश रहूँगा, चलो अभी मैं 10 दिन खुश रह के देखती हूँ, फिर देखते हैं कि विश पूरी होती है या नहीं। ये ऐसे काम नहीं करता है, क्योंकि हम बाहर वालों को उल्लू बना सकते हैं, हम दिखावा बाहर कर सकते हैं, बट अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि हम रियल में फील कर रहे हैं या हम वेट कर रहे हैं या हम दिखावा कर रहे हैं, सब कुछ पता है। क्योंकि जो एकदम डीपली जो आप महसूस करते हो ना, वही वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है, एग्जैक्टली वही वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है। तो स्टॉप वेटिंग फॉर एनीथिंग। ये मैसेज मैं, पता है, आंख बंद करके बोल रही हूँ, आप ऐसे मत समझना कि मैं आपको सुना रही हूँ, ये मैं अपने आप को भी यही कहती हूँ कि स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। बिलीव करिए अपने सपनों पर, बिलीव करिए, चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना लगे। हमने आज तक इतनी सारी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज सुनी है, चाहे वो इस चैनल की हो, किसी भी चैनल की हो, कैसी भी हो, हमने मिरेकल्स देखे हैं। कहीं ना कहीं मन में हमें ये पता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ सच है, ये कोई इल्यूजन नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस चीज़ के बारे में जब जिक्र किया है, लिख कर गए हैं वो इसके बारे में, तो उन पर तो हम विश्वास रख ही सकते हैं, राइट। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस पॉजिटिव सोचते सोचते थक मत जाना, क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं है जो हम एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हैं, ये हमारा एक नेचुरल स्वाभाविक बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम रोज़ ब्रश करते हुए नहीं थकते कि अरे यार अभी कल ही तो ब्रश किया था, अभी आज फिर से क्यों करना है, ऐसे हम नहीं कहते, क्योंकि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। वी नो कि हमको हर दिन वो करना ही है, राइट। तो उसी तरीके से हर दिन आपको अपने आप को रिफ्यूल करना है, रिचार्ज करना ही है, एंड दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी या कोई और यूट्यूबर की या किसी बुक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सारे आउटर सोर्सेज जो है ना, वो हमको सिर्फ हेल्प करते हैं,
लेकिन अंदर से हमें ही खुद को पॉजिटिव रखना है, हमें ही खुद का ख्याल रखना है, हमें ही चेक करना है कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आप किसी विश का वेट करते हो तो ऑफ कोर्स आप थक ही जाओगे। आप देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे हो और आपकी ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली है, ठीक है। तो आप वेट कर रहे हो ना सिर्फ खड़े रहकर, तो आपको वो 1 घंटा मतलब 3-4 घंटों की तरह लगेगा। आप बार बार घड़ी चेक करोगे, टाइम जाएगा ही नहीं। वेट तो आप कर ही रहे हो, खड़े तो आप हो ही, बट इज इट मेकिंग इट ईजी? द प्रोसेस इज नॉट बिकमिंग ईजी, राइट? वही अगर आपके साथ कोई फ्रेंड होगा, आप बातें कर रहे हो, आप कुछ खा पी रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा कब हुआ, और आप बोलोगे अरे यार शिट, ट्रेन आ गई, अब जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेट करते करते पॉजिटिव फील करोगे तो ऑफ कोर्स आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, आपको बेचैनी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि इट्स नॉट वर्किंग। लेकिन अगर आप एंजॉय करोगे अपने लाइफ को, अपने दिन को, अपनी फ्रेंडशिप्स को, रिलेशनशिप्स को, अपने आप को, तो आपको खुद को पता भी नहीं चलेगा कि कब कैसे मिरेकल्स आप तक अट्रैक्ट होंगे। देखते देखते आपकी विश पूरी होगी, ठीक है? सो यही था आज का मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। I value all of you. I'm grateful to all of you. And I respect all of you. Have a wonderful day. Bye. And keep smiling.